पे यहाँ रोके कोई भी बाहरी वाहन, बाहरी नहीं बाहरी, मतलब आउटसाइडर कोई भी व्हीकल अभी अंदर परमिशन नहीं दी जा रही है। एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अननेसेसरली गाड़ियों की वजह से चीजें ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, कभी विशेष ध्यान रखा गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी को तैनात कर दिया गया। ठीक है, रवि का रुख कर लेते हैं। बहुत कम दूरी रह गई है, कुछ ही मिनटों का ये फासला है। रवि, आपके पास आती हूँ, हलचल वहां बढ़ती दिख रही है। जी बिल्कुल मलिका, देखिए हलचल बढ़ गई और कुछ ही समय में जो शव का जो काफिला है वो तस्वीरों के सामने दिखना शुरू हो जाएगा। लगभग जो काफिला है वो आ ही चुका है और अंदर प्रवेश कर चुका है। कुछ ही क्षणों में जो काफिला है वो सामने दिखना शुरू हो जाएगा और हलचल से समझ में आने लगा है कि तमाम जो समर्थक है वो गलियों की तरफ मुड़ करके देखने लगे हैं और जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना इनको बेसब्री से इंतजार था पूरे शव का। और ये जो भीड़ है वो अचानक से बढ़ी है और सक्रियता जो है वो नजर आई है। और साथ ही जो घर की तरफ है, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि घर की तरफ से ये एम्बुलेंस, देखिए तस्वीरों में सब जो शव है, शव वाहन है वो मकान के अंदर प्रवेश कर रहा है। शव का जो वाहन वो मुख्तार अंसारी का जो पैतृक आवास है, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे वो। बिल्कुल रवि, तो ये तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, शव वाहन देख पा रहे हैं और वहां जितने लोग मौजूद हैं अपने अपने फोन में मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को रिकॉर्ड भी कर लेना चाहते हैं, जो कि एम्बुलेंस में है। अभी न्यूज़ 18 ये तस्वीर दिखा रहा है, मुख्तार के घर के बाहर की ये तस्वीर, जहां पर मुख्तार अंसारी का शव पहुंच चुका है घर। एक्सक्लूसिव तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो कि मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं, अंसारी परिवार के करीबी हैं, वो सब अपने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मुमकिन नहीं कि इन सभी को अंतिम दर्शन हो सके मुख्तार अंसारी के। हो सकता है कि सिक्योरिटी की वजह से दर्शन न करने दिया जाए, तो ऐसे में ये सभी मोबाइल फोन में ही इस पल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का शव लेकर आप देखिए, शव वाहन इस गली के अंदर प्रवेश कर चुका है, यानी कि मकान में अब प्रवेश कर चुका है शव वाहन। मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर उसके घर पहुंच चुका है और आज रात यहीं पर शव रखा जाएगा। सुबह 10 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक होगा। कुल 5 गाड़ियां गली के अंदर दाखिल हुई। पहला वाहन जो कि शव वाहन, जिसमें मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी, और पीछे की एक गाड़ी भी आप देख रहे हैं। परिवार के लोग इसमें मौजूद होंगे क्योंकि 2 गाड़ियां परिवार की थी। एक गाड़ी में 2 महिलाएं और दूसरी गाड़ी में 2 और लोग थे, जिनमें एक मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा भी। ये सभी भी घर में दाखिल हो चुके हैं। 2 गाड़ियां, एक शव वाहन जो कि इस वक्त यहां पर गुजरता हुआ हमने देखा, और सिक्योरिटी में लगी 2 गाड़ियां वो गली के बाहरी हिस्से पे ही रुक गई है, ऐसा लग रहा है। तो इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं प्रशासनिक हलचल भी तेज हो गई है। एक तरफ लोगों की भीड़ अचानक से और ज्यादा बढ़ गई जैसे उन्हें खबर हुई कि मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। भीड़ बढ़ गई, सिक्योरिटी भी और ज्यादा टाइट कर दी गई है। वहां मौजूद हर शख्स चाह रहा है कि इस वक्त वो अपने अपने मोबाइल फोन में वो रिकॉर्ड कर ले। पता नहीं वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इस पल को ही, एम्बुलेंस को ही वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस वक्त रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर से ही। रवि, मैं देख पा रही हूं कि जितने लोग हैं सबने अपने मोबाइल फोन निकाल लिए हैं। इस पल को ही वो रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं, पता नहीं दर्शन हो या ना हो। रवि, जो भीड़ अचानक से उत्तेजित सी हो गई, जो भीड़ यहां पर अचानक से इस तरह से एक्टिव हो गई, इस परिस्थिति के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, तैयारियां हैं। चलिए रवि का रुख करेंगे। इसी बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शव वाहन जिसमें मुख्तार अंसारी का शव लाया गया बांदा मेडिकल कॉलेज से गाजीपुर उसके आवास तक। आज रात शव को यहीं पर रखा जाएगा और कल सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी। परिवार के लोग गमजदा हैं, जाहिर सी बात है। इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग जो मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार से संपर्क रखते हैं, संवेदनाएं रखते हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं अपनी अपनी संवेदना जाहिर करने के लिए परिवार के प्रति। और सुबह 10 बजे आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी।
सुबह की नमाज के बाद। रवि हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। रवि, अचानक से भीड़ एक्टिव हो गई। हमने अतीक के वक्त भी देखा था, अतीक अहमद के वक्त, कि जब जनाजा ले जाया जा रहा था सुपुर्दे खाक करने के लिए, तब अचानक से बहुत भीड़ आ गई थी, प्रशासन को भी मशक्कत करनी पड़ गई थी। इस बार तैयारी मुकम्मल है? जी बिल्कुल, दावा यही किया जा रहा है कि इस बार तैयारी मुकम्मल है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर ये बताती है कि समर्थकों की संख्या खासा बढ़ी है, क्योंकि दोपहर की अगर बात करें तो काफ़ी सियापा डोला हुआ था, काफ़ी कम संख्या में लोग थे। लेकिन इस वक्त जैसे ही जो जनाजे की जो शव यात्रा का जो समय है वो नज़दीक आया, वैसे वैसे समर्थकों की संख्या बढ़ गई। और जैसे ही शव जो है वो यहाँ उनके आवास के पास आया तो उसमें आप देख रहे होंगे तस्वीरों में इस समय साफ दिख रहा है कि जो समर्थक हैं 1 बज चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है संख्या किसी तरीके से कम नहीं है। हाथों में मोबाइल लेकर के जो अंतिम यात्रा है, जो अंतिम क्षण है, उसको जो उनके समर्थक हैं वो अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, मकान के अंदर जाना चाह रहे हैं, उनकी संवेदनाएं व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो ये बता रहा है कि समर्थकों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। और इजाफा कल सुबह भी देखने को मिलेगी, जब सुबह नमाज के बाद शव को उठाया जाएगा और कब्रिस्तान लेकर जाया जाएगा सुपुर्दे खाक करने के लिए। तो खासा एक अपने आप में ये चुनौती होगी इस प्रशासन के लिए। हालांकि यह दावा किया जा रहा है जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से कि पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है, LIU एक्टिव है, और ऐसा कोई भी चीज़ अगर सामने आता है तो उसको आराम से देख लिया जाएगा, उसकी सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। क्योंकि तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि बैरिकेडिंग चारों तरफ से लगा दिए गए हैं, कब्रिस्तान के बाहर फोर्स लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं, इस पूरे इलाके को लगभग सील सा कर दिया गया है। तो ये पुलिस का ये दावा है कि किसी भी प्रकार का अगर संख्या बढ़ता है तो वो पूरे अपने उसमें होगा, लेकिन कोई भी शांति व्यवस्था नहीं बिगड़ जाएगी। फिलहाल समर्थकों के ये संख्या ये बता रहा है कि कितना इनको बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार अब जाके पूरा हुआ। लेकिन एक इंतजार इनको और भी ये पूरी रात कर सकते हैं, क्योंकि 1 बज रहा है, संख्या में कम नहीं आ रही। हर कोई ये चाह रहा है कि हम अंदर जाएं और जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। फिलहाल अंदर जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो बाहरी लोग कुछ देर पहले तक अंदर जा रहे थे, अब वो अंदर नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ देर बाद इन लोगों को इजाजत दी जाए। फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध है, अंदर अभी कोई भी नहीं जा पा रहा है। बिल्कुल, और 3 गाड़ियों को हमने गली के अंदर जाते हुए देखा। पहली गाड़ी जो कि शव वाहन, जिसमें मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी, और उसके पीछे पीछे एक काले रंग का वाहन और एक सफेद रंग की गाड़ी दिखी है। ये 2 गाड़ियां बताई जा रही है जिसमें फैमिली के मेंबर मौजूद थे।